नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वास्तव में बहुत सारे भाई बहनों की जो आज की रात है ना, वो जैसे कहते हैं अंतिम रात जैसी बहुत ही मतलब शायद करवटें बदलती हुई कटी हो, या हो सकता है बहुत सारे भाई बहन सो ही नहीं पाए हों। तो सबसे पहले तो क्या मैं वर्ग 1 के सभी भाई बहनों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। ईश्वर करे आप सबकी नियुक्ति हो जाए। और एक बात और मैं बता दूं कि मैं कल अपनी वाइफ के अंकों की वजह से, वाइफ के चयन की वजह से मध्य प्रदेश जनजातीय विभाग की जो वेबसाइट है उस पर सारे के सारे संभागों के जॉइनिंग लेटर्स चेक कर रहा था। तो उसमें जो मुझे न्यूज़ मिली उसके आधार पर आप जो अपना समय है थोड़ा सा उस पर भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या है, आप भी निश्चिंत हो पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो जो वर्ग 2 का मैं एससी महिला का देख रहा था और नॉन गेस्ट का, ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का वर्ग 2 एससी महिला नॉन गेस्ट, तो आप यकीन मानिए सारी की सारी जो वेटिंग है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न होता है कि क्या नए लोगों को मौका मिलेगा। नए लोगों को मौका मिलना 100% तय है। ठीक है, अब किसको कितना मिलेगा ये अभी तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और झूठी इन्फॉर्मेशन मैं कभी देता नहीं। और बदकिस्मती से जो एक इन्फॉर्मेशन मैंने 14-15 अगस्त के दिन दी थी वो गलत हुई, उसका भी मुझे आज तक खेद है। तो मैं कभी भी किसी को कोई भी गुमराह करने वाली न्यूज़ ना कभी दी है और ना कभी दूंगा। गलती से गलत हो गई तो यार मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। तो आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप चाहें तो यही फॉलो, और यही रूल क्या है, वर्ग 2 वाले भी फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए आप जो MPTRC ऑनलाइन है उस पर अपने सब्जेक्ट, अपनी कैटेगरी की लिस्ट देख लीजिए पहले। फिर सभी संभागों के जो चयन पत्र हैं उनके चयन पत्र, जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं उनको आप चेक कर लीजिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हो। ठीक है, और खासकर जो सामाजिक विज्ञान वाले भाई बहन हैं उनके बहुत ज़्यादा संभावना क्यों बन रही है, मैं जो अपना ज्ञान है, अपना अनुभव है, उससे ये लगता है मुझे कि सामाजिक विज्ञान वाले बहुत सारे भाई बहनों की जो कट ऑफ है नीचे आएगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जैसे मान लो मैं खुद BSc वाला हूँ। ठीक है, अब मैंने MA इंग्लिश कर लिया। ठीक है, ऐसे कोई मैथ वाला भी हो सकता है, उसने मान लो क्या बोलते हैं, समाज शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, किसी से भी MA कर लिया हो। तो संभावना है कि, और 9 सब्जेक्ट थे मैंने कल काउंट किए थे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, फिर आपका गृह विज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और एक मैं भूल रहा हूँ कोई। तो दोस्तों इतने, हाँ, जब भूगोल हो गया। तो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे भाई बहन जो वर्ग 2 में भी जिनका चयन हुआ था और वर्ग 1 में भी, तो वो वर्ग 2 छोड़कर वर्ग 1 में चले गए हैं। जैसे मैं सामाजिक विज्ञान जनजाति विभाग की बात करूं तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, 492 में से 310 लोगों ने ज्वाइन किया है, 182 पोस्ट खाली हैं। और जैसे कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 गुने ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ताकि मतलब फिर से ना बुलाना पड़े। तो 182 का मतलब क्या हुआ आपका, 546 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और फिर उसके अकॉर्डिंग चयन करके सबको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, जो भी उस रैंक में आ जाएंगे, 182 के अंतर्गत आ जाएंगे। और ऐसा क्यों बुला रहे हैं 3 गुने, क्योंकि इससे पहले ही भी देखा गया है कि लगभग 25% लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका चयन हो और आप खुशी खुशी मुझे कमेंट करें कि सर हमारा चयन हो गया है। और फिर इसके बाद नंबर आएगा किसका, वर्ग 2 वाले भाई बहनों का। तो आप अभी जब तक लिस्ट नहीं आई ना, तब तक आप अपना जो समय है वो जनजातीय विभाग की जो साइट है, मध्य प्रदेश जनजातीय विभाग, वहाँ जाके ज्वाइनिंग लेटर्स चेक कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और चूँकि आप मुझसे बोलेंगे सर आपने क्यों नहीं किया, तो दोस्तों मेन क्या है यार, मैं तो अपनी वाइफ का भी चेक नहीं कर रहा था। रात को लगभग 12 बजे के समथिंग मैंने चेक किया उन सबको। तो आपका भी चयन होगा, मुझे पूरा भरोसा है।
और जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला था, जनजाति विभाग में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, स्थान भी बहुत अच्छा और खूबसूरत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आप मुझे बताओ, मतलब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, हमें जो शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान तो इन्हीं वनों का है कि नहीं। तो फिर यार, हम अगर इन वन में रहने वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। तो मैं तो फिर से अपील करता हूँ कि आप बिना किसी झिझक के जनजाति विभाग में अपनी ज्वाइनिंग लीजिए और पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाइए, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। और यहाँ पर जॉब करने के बाद लगता है कि जैसे कुछ लोग बाहर से आके यहाँ जॉब करते हैं ना, फिर यहाँ से क्यों नहीं जाते। क्योंकि यहाँ का मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, यहाँ पर जो तथाकथित जातिवाद होता है, जातिवाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तभी मैं कहूँ कि एक मेरे परिचित हैं, वो आखिर यहाँ आके कैसे बस गए। क्योंकि पक्की बात है, आज भी उनका जो छोटा सा गांव है, उन्हें वहाँ पर जातिवाद का सामना करना पड़ा है शायद, और शायद क्या, सचमुच ही, नॉट शायद बट शायद सचमुच। क्योंकि जब उनसे बात की थी तो ये थी, इस शब्द को मैं नहीं बोलना चाहता था। तो यार, और मैं यही कहता हूँ कि लोग अपने कर्म से महान बनते हैं, कोई भी अपनी जाति से महान नहीं बनता है, ठीक है। और रामायण में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो इसलिए क्या है, जिनको अभी अपनी श्रेष्ठता का दम है, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अपने कर्मों को अच्छा बनाएंगे ना तो लोग अपने आप इज्जत करेंगे, ठीक है। तो मैं किसी को अब ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका चयन हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।